यूजीसी का नया नियम क्या युवाओं के भविष्य के साथ खेलेगा? बहुत बड़ा एक तबका इसके विरोध में भी है और बहुत बड़ा एक तबका इसके सपोर्ट में भी है। आपको मैं बता दूं कि यूजीसी एक नया कानून आया है जो कि कहीं ना कहीं कुछ छात्रों के जो एक जीवन का सपना होता है कि कॉलेज की जिंदगी जिएंगे, उसको क्या दबा कर रख देगा? क्या भारत की जो संविधान सच में खतरे की बात कही जा रही थी, उसमें क्या सच में ये जो नया रूल आया है क्या वो बच्चों के संवैधानिक चीजों को भी रोक लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा है उसमें किन किन बातों पे चर्चा हो रही है, ये सारी बात हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया और हमारी पूरी जो जनता है इस समय एक बहुत बड़े सैलाब की तरह सवालों के घेरे में पहुंचा हुआ है यूजीसी को लेकर के। बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो रही, एक तबका इससे नाराज है और एक तबका इससे बहुत खुश भी है कि भैया ये जो आया है ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी चीज है। पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। क्या इससे युवाओं में एक खतरा आ जाएगा? क्या जो हमारे आने वाले समय के युवा की पीढ़ी के बच्चे हैं उनकी एक मतलब कॉलेज में जाते थे तो वो मित्रता जो करते थे वो देख के नहीं करते थे कि किस जाति का है, क्या शायद अब वो मित्रता भी जाति देख के करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से जाति से कर लिया और वहां पे मजाक मजाक में कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल हो गया या नहीं भी हुआ तो क्या उनके जीवन पे भी खतरा साबित हो सकता है? क्योंकि पहले इसमें 2012 का जो यूजीसी का नियम था उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अगर आप इसमें गलत साबित हो रहे हैं, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, गलत साबित हो रहे हैं, तो आपके ऊपर भी पेनाल्टी और आपको भी सजा हो सकती है। लेकिन इस प्रावधान को हटा देने से क्या वो ताकत भी छीन ली गई है कि मतलब गलत चीजों पे भी आप सुनिश्चित हैं कि भैया अगर मैंने कंप्लेन कर दिया और मैं गलत भी साबित हो रहा हूं तो मेरा क्या उखाड़ लेंगे? ऐसी कुछ मानसिकता आ जाएगी या इन सब से हट करके ये बहुत अच्छा रूल है या इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और एक शोषण जो हो रहा था वो नहीं होगा? दोनों तबकों को समझेंगे और क्या इस रूल में हो रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है पूरी वीडियो में हम लोग जानेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आ जाता हूं पूरे अपनी बातों को समझाने के लिए। दोस्तों देखिए, अभी 13 जनवरी 2026 को एक नया यूजीसी का रूल आया है जो कि कहीं ना कहीं ये 2012 वाले रूल को रिप्लेस कर रहा है। पहले इसमें क्या था कि अगर कोई जाति सूचक या ऐसे अन्य शब्द आप इस्तेमाल करते थे तो कोई व्यक्ति अगर ओबीसी छात्र है या माफ कीजिएगा अगर एससी एसटी है तो उसमें तो लागू होता था लेकिन ओबीसी के लिए लागू नहीं होता था। लेकिन रिसेंटली जो ये कमिटी बैठी थी इस कमिटी ने उसमें ओबीसी के छात्रों को भी डाल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ओबीसी के छात्र एससी एसटी के छात्रों को अगर वो जाति सूचक शब्द बोलते हैं तो क्या ये कानून उन पे लागू होगा? फिर तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह कानून कहीं ना कहीं एक बहुत विडंबना लाके रखने वाला है, क्योंकि कुछ लोग उस चीज से बच भी जाएंगे जो जाति सूचक, क्योंकि एससी एसटी एक्ट में केवल एससी एसटी ही लोग शामिल थे या उस कैटेगरी से लोग शामिल थे, जनरल या ओबीसी के छात्र नहीं थे। अब इसमें क्या है, ओबीसी एसटी एससी एक हो गए हैं और जनरल को उसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अगर जनरल को यहां पर माना जा रहा है भाई इस कानून के हिसाब से कि जाति सूचक या अन्य शोषण जो है ये जनरल कास्ट के ही बच्चे या छात्र जो है ये कर सकते हैं। क्या ये जो पूरा इन्वायरमेंट है कॉलेज का ये पूरा खराब होने वाला है? जो एक मित्रता रहती थी, एक घनिष्ठता रहती थी, वो खत्म होने वाला है, यूनिटी खत्म होने वाली है? क्या हमारी डेमोक्रेसी जो हमारी एक राइट मतलब इक्वलिटी की विचारधारा है उस चीज को भी कर्टेल किया जा रहा है, काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है? पूरी बात को यहां पे एक एक पॉइंट के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पहले तो हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या ये कह रहा था। एक्ट का मतलब क्या होता है कि भैया ये जो एक्ट आया है वो आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत, जिसे हम लोग यूजीसी एक्ट भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? यूजीसी एक्ट बोल रहे हैं। 1956 वाले को ही अमेंड किया जा रहा है। इसके पहले 2012 में जो आया था उसमें था कि भैया इसमें एससी एसटी थे शामिल और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है और वो गलत साबित हुआ तो उसके ऊपर पेनाल्टी होती। तो इसलिए एक डर था लोगों के अंदर कि अगर मैं गलत हूं तो कोई भी गलत इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं करता था मेरे भाई। अब लेकिन वो चीज हटा दी गई है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ला दिया गया है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझिएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन केवल आपके जाति के बेसिस पे किया जाएगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब। जो आपकी जनजाति है या फिर जो ट्राइब है उसके बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव किया जाएगा। अब ये सवाल बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि पहले जो इसका टर्म था ये इतना वाइड नहीं था, जब आज के समय में जो इसको जितना संकुचित कर दिया गया है। पहले इसमें एक मेजॉरिटी तबका आता था, माना जाता था कि भाई हाँ हो सकता है ये गलत कर सकते हैं, तो उनके ऊपर एक बेसिक रूल लगाया गया था जिसकी वजह से चीजें चल रही थी।
अब देखिए इसमें कॉलेजेस के लिए भी नुकसान है। इसमें यूजीसी ये भी कहता है कि अगर आप इस चीज पे एक्शन नहीं ले रहे हैं मित्र, तो आपका जो कॉलेज है उसके फंड को भी यूजीसी रोक देगा, मान्यता तक रद्द कर सकता है, बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। कमीशन का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट, जो कमीशन स्टैब्लिश हुआ है किसके, यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत। अब ये बातें तो हो गई एक बेसिक मीनिंग की, जो हमारा एक्ट आया है उसके तहत। अब हमें दूसरी बातें जाननी है कि भैया ये जो यूजीसी का नया रेगुलेशन है, क्या ये इनजस्टिस कर रहा है? अब देखिए इसमें हर तबके के एक अलग अलग सवाल है। एक तबका कहता है कि हां भाई इनजस्टिस हो रहा है जो स्वर्ण या फिर जनरल कास्ट से आते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि भैया हम अगर नहीं भी बोल रहे हैं तो कोई हमें फंसाने के लिए भी इस कानून का गलत उपयोग कर सकता है, क्योंकि आपको भी पता है एससी एसटी एक्ट में कितने प्रतिशत कानून हर साल गलत साबित होते हैं। कई बार उस चीज से बचने के लिए लोग बाहर समझौता कर लेते हैं, कुछ इस जो मनी भाई हैं उनको दे करके। ये समस्या आप समझिएगा, ये समस्या देश में बहुत ऊपर है। वेग डेफिनेशन है पहले तो इस कानून का, जिसमें क्या है कि परसेप्शन से पहले, परसेप्शन मतलब आपके ऊपर अगर वो एफआईआर या मतलब वो कंप्लेन गई नहीं कि आप गिल्टी साबित हो चुके हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, भैया कंप्लेन हुई नहीं कि आप गिल्टी हो गए। दूसरा कह रहा है गिल्टी अंटिल प्रूवेंट इनोसेंट, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जब तक आप शरीफ नहीं, मतलब आप कुछ गलती नहीं किए हैं, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक आप गलत हैं। जो कि हमारा कानून क्या कहता है कि अगर 100 लोग बेगुनाह, जो मतलब जो हमारे गुनाहगार हैं 100 छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह नहीं छूटना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है, ठीक है। अब लेकिन यहां पे कहानी कुछ अलग हो गई है। यहां पे क्या हो रहा है, इसको एक वेपन्स की तरह यूज किया जा रहा है। वेपन्स की तरह यूज करके कहीं ना कहीं एक कर्टेल किया जा रहा है आजादी को, छात्रों को। अब फॉर एग्जांपल एक स्वर्ण क्लास मतलब जाति जनरल का कोई बच्चा है, उसको एससी एसटी से मित्रता करनी होगी, ओबीसी से मित्रता करनी होगी, तो उसके अंदर तो एक घबराहट होगी कि भैया मैं मित्रता तो कर लिया, हंसी मजाक में दोस्त के साथ कुछ हंसी मजाक भी कर लिया तो हमें तो जेल हो जाएगी। एक टीचर है, अगर वो पढ़ा रहा है, उसके मन में आया कि भाई बच्चे को डांट दूं, और किसी वजह से उसने डांटा, उस बच्चे के मन में आया इस टीचर को ही फंसा देता हूं, वो जाएगा एक केस करेगा कि भैया ये जाति सूचक या किसी वजह से हमें फंसाए हैं, और उसके ऊपर केस चलेगा। वो तब तक प्रूफ करता रहे कि भैया वो सही है या गलत है, उसकी कहानी तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये सारी समस्याएं देखी जा रही हैं। लेकिन दूसरा तबका भी कह रहा है कि यार मेरे साथ तो गलत होता है। हाँ होता है, लेकिन अगर गलत होता है कंप्लेन होना चाहिए, तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच के बाद पता चल रहा है कि अगर वो गलत है तो उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर ये भी पता चल रहा है कि उसने प्रूफ कर दिया कि आपने उसको फंसाने की कोशिश की है, तो फिर आपको भी उसी कड़ी सजा से भी गुजरना पड़ेगा। ये सजा पहले था 2012 में, लेकिन इस चीज को क्यों हटा दिया गया? एक ओबीसी का तबका जो बहुत बड़ा तबका है, कहीं ना कहीं वो उन बिरादरियों में, उन कास्ट में, उन चीजों में ऐसा नहीं है कि भेदभाव रही है कभी। हमारे यहाँ सोशल अपलिफ्टमेंट है, जो हमारे यहाँ जातियां हैं वो सोशल अपलिफ्टमेंट का काम कर रही हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड और बहुत सारी चीजों में बैकवर्ड है। बट रिसेंटली क्या वो चीजें सत्य हैं पूरी तरह? अगर उनको भी इंक्लूड कर दियो तो सबसे ज्यादा केसेस एससी एसटी के उनके ऊपर हो रहे थे, उन जातियों के ऊपर जो ओबीसी में आते हैं। क्या वो उनके हित में है? फिर तो वो व्यक्ति बच जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर कैसे वो लगा पाएंगे जो एसटी एससी के। मान लो कोई ओबीसी का छात्र एससी एसटी के ऊपर जाति सूचक यूज कर रहा है, फिर तो वो यूजीसी के रूल के हिसाब से सेफ रहेगा, क्योंकि इसमें इस बार ओबीसी भी आ गया। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है। अब देखिए यूजीसी के एक यूजीसी इक्विटी विनियम आया है जो कि 2026 वाला है। इसमें क्या है ना, एक गार्ड सिस्टम मतलब बना दिया जाएगा जो इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहेंगे आपके चारों ओर, और ये कॉलेज के माहौल को सोचो कितना खराब करने वाले हैं। समझते हैं बिना सबूत के दोष की धारणा, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जो कि इस कानून में है? झूठी या दुर्भावनापूर्वक शिकायत से कोई सजा नहीं, ठीक है। ये चीजें की बात हो रही है, वापस लो किस लिए लो, ये सारी चीजें की बात हो रही है। स्पष्ट और अपराधी साबित शब्द जैसे निहित भेदभाव करिए, इरादा संबित किया जाए सजा, प्राकृतिक न्याय की बात। अनुच्छेद 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। ये कहीं ना कहीं इस लॉ की वजह से कर्टेल हो रहा है, उससे समाप्त हो रहा है मेरे भाई। साथ ही साथ 2 स्तरीय न्याय प्रणाली होनी चाहिए, दोनों साइड से न्याय प्रणाली होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। जो रूल हटाया गया है कि भैया अगर आप गलत भी साबित हो रहे हैं तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, वो रूल फिर से लाइए आप।
साथ ही साथ विश्वविद्यालयों को सख्ती थोड़ा सा दीजिए, और यूजीसी को ही पूरी पावर आप अगर दे देंगे तो कहीं ना कहीं यूजीसी इन सब चीजों को भी कर्टेल कर लेगा। बहुत सारे केसेस में आप सुनते होंगे कॉलेजेस में रैगिंग वाला केस पहले होता था, अब नहीं होता है, बट कुछ जगहों पे जूनियर सीनियर को फंसा भी देते हैं रैगिंग में। वो सारी समस्याओं को भी हमें कहीं ना कहीं दूर करना होगा। ये जो नई गाइडलाइन आई है उसके तहत अब इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जिसमें एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू और महिलाओं के प्रतिनिधि को भी शामिल करना होगा। अब इस कमेटी को, ये कमेटी क्या करेगी, नई गाइडलाइन के आधार पे जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से क्या करेगी, परिभाषित करेगी, और उसमें क्या करेगी, डिसेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे शामिल किया जाएगा उन्हें। साथ ही साथ इसमें जो प्रावधान है उस प्रावधान के ऊपर जांच बैठेगी, उस चीज पे रूल लाएगी और उसको इंप्लीमेंट करने का कार्य करेगी। ठीक, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन के अलावा ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ रिट पिटीशन जारी हुआ है 2026 में आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 आपको पता है कि भैया क्या करता है, रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने के लिए। अब उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 14(11)(1) डिस्क्रिमिनेशन वाला, 19(1) जो हमारा फ्रीडम है, 19(1)(a), 21 जो है हमारा राइट टू लाइफ, से बहुत सारी जितने भी फ्रीडम है राइट टू 21 में आते हैं, वो सारे फ्रीडम को हमारे कर्टेल करने का ये कानून कार्य कर रहा है, जिस कानून को कहीं ना कहीं विरोध बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे मित्र, तो आपको मैं बताता हूं एससी एसटी एक्ट में चंद्रावती, ये न्यूज है दैनिक भास्कर का, आप देख सकते हैं, चंद्रावती ने 10 साल में एससी एसटी एक्ट से प्राप्त किए 46 लाख रुपए। समझिए कि किस लेवल का बाहर मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। एसटी एसटी एक्ट करो, पैसा ले लो। अब सोचो ये कॉलेजेस में किस लेवल पे चलेगा, एसटी एसटी मतलब यूजीसी वाला एक्ट लगाओ, फीस ले लो, हो सकता है ये भी। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था, सिर्फ अपमानजनक भाषा एससी एसटी एक्ट के तहत नहीं आएगा। जैसे एससी एसटी में कुछ भी आप बोलिए वो लगा देगा, इनफैक्ट झूठ भी बोल दिया तो वही मान्य है। तकरीबन 40% से तकरीबन 30 से 40% के बीच में ही एससी एसटी एक्ट अभी तक माना गया है, सही मिला है। 60% से ज्यादा एससी एसटी एक्ट गलत साबित हुए थे। 2018 में जस्टिस मिश्रा जी थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने एक बेसिक सा निकाला कि भैया अगर कानूनी रूप से माना जाएगा कि अगर आप गलत है तभी एससी एसटी एक्ट पे आगे कार्रवाई होगी, पहले ही नहीं गिरफ्तारी हो जाएगी। ये सब उस पर इतना विरोध हुआ था, इतना विरोध हुआ था कि जिस पे फिर से कानून बनाना पड़ा था सरकार को। क्या ये सब वोट बैंक की राजनीति है, या वोटों को पकड़ने की राजनीति है, या फिर हमारे देश में, हमारे भारत में इस पे या जो कानून है कहीं ना कहीं एक वर्ग को कमजोर करने की है? क्या हमारी डेमोक्रेसी को खत्म करने की है, या फिर एक वर्ग को मजबूत करने की है, उनके अपलिफ्टमेंट की बात की गई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मित्रों दीजिएगा। मेरे हिसाब से जो चीजें थी वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई कि ये कानून क्या है, ये कानून क्या कर सकता है, और इस कानून से क्या आपको नुकसान हो सकता है, और क्या फायदा किसी को हो सकता है, किसी एक वर्ग को, और किसी एक वर्ग को क्या नुकसान हो सकता है। सारी बातें मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और बहुत सारे आने वाले समय में जो बेहतरीन आपको एक फैक्ट होता है, एक नॉलेज होती है, वो दोनों पहलुओं को एक साथ रखने का कार्यक्रम मैं करूंगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।